Hello students, our today's topic is arithmetic progression class 10 and today's question, the general term of a sequence is given by an equals to minus 4n plus 15. हमें एक सीक्वेंस के टर्म्स के लिए इक्वेशन दी हुई है, मीन्स हमें उस सीक्वेंस के टर्म्स की वैल्यू दी हुई नहीं है, हमें उन्हें इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना रहेगा। और जब हम वो सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें बताना है इज द सीक्वेंस एन ए पी, कि जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट की है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इफ सो, यदि वो है तो फाइंड इट्स 15th टर्म, तो हमें उस एपी का 15th टर्म फाइंड आउट करना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है मीन्स कॉमन डिफरेंस, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम दी हुई इक्वेशन की हेल्प से सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। सीक्वेंस के लिए हमें इक्वेशन दी है ए एन इक्वल्स टू माइनस 4n प्लस 15। अब जब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है मीन्स n की वैल्यू है 1, तो यहाँ हम a1 फाइंड आउट करेंगे, तो हम n को 1 से रिप्लेस कर देंगे प्लस 15। सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 11। इट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया सीक्वेंस का 11। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म a2, यहाँ हम n को 2 से रिप्लेस करेंगे, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15, आंसर विल बी 7। इट मीन्स सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है 7। इसी तरह a3 फाइंड आउट कर लेंगे, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15, इट विल बी 3। अब इसी तरह हम सीक्वेंस के और भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। एपी के लिए कंडीशन होती है कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे a2 माइनस a1, और a3 में से जब हम a2 को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो अगर इक्वल है तो ये सीक्वेंस एपी होगी। यहाँ a2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 7 माइनस a1 की वैल्यू है 11, और इसी तरह a3 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 7। 7 में से 11 को माइनस करेंगे माइनस 4 इक्वल्स टू 3 में से माइनस करेंगे 7 को, देन अगेन माइनस 4। कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम है, इट मीन्स दी हुई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आगे इफ सो, अगर ऐसा है तो हमें इस सीक्वेंस का 15th टर्म फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने सीक्वेंस के फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फाइंड आउट किए थे वैसे ही हम इस सीक्वेंस का 15th टर्म फाइंड आउट करेंगे। n को हम 15 से रिप्लेस कर देंगे प्लस 15। सॉल्व करेंगे, माइनस 60 प्लस 15, देन वैल्यू विल बी माइनस 45। इट मीन्स इस सीक्वेंस का या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म हो गया माइनस 45, दैट इज आंसर। साथ ही हमें फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 जब हमने फाइंड आउट किया तो वो था डिफरेंस, देयरफॉर माइनस 4 इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज द आंसर।